हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। आपको दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप इस आराधना से जुड़ गए हैं। क्या आप परेशान हैं? क्या आप तनावग्रस्त हैं? क्या बहुत सी समस्याएं सामने हैं जिनका कोई उत्तर नहीं? क्या जीवन में कुछ अप्रत्याशित हुआ है? क्या बहुत सी चिंताएं आपके जीवन में तनाव ला रही हैं? आज आप सुनेंगे कि परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर का वचन हमको नई प्रेरणा देगा, नया उत्साह देगा, हमको सामर्थ्य से भर देगा। इस बात की निश्चितता मैं आपको देता हूं। परमेश्वर का वचन खाली नहीं जाता। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज की आराधना में आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें जीवित और सुरक्षित रखा और यह अवसर दिया कि हम उसकी आराधना में शामिल हो सके। हम सब मिलकर इस संपूर्ण आराधना पर उसकी आशीष मांगें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हमारे दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से आपके चरणों के समीप आते हैं। आपके नाम की स्तुति भक्ति आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर आप ही का नाम स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हिंदी चर्च ऑनलाइन की सेवकाई के लिए, वक्ता महोदय के लिए प्रार्थना करते हैं कि जब वो प्रचार करते हैं तो वो आपकी ओर से हो, ताकि बहुत से हृदय कायल किए जाएं। अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उस पर आपकी आशीष मांगते हैं। अपने नेताओं के लिए विनती करते हैं कि देश के संचालन में आप उनकी अगुवाई करें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने बुजुर्गों के लिए, उन पर आपका अनुग्रह चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए, उनके ऊपर आपकी चंगाई का हाथ चाहते हैं पिता परमेश्वर। अपने बच्चों के लिए दुआ मांगते हैं कि वो बचपन से आपकी जान पहचान में बढ़ते चले जाएं। हमारे जवान अपने सारे कार्य आपकी अगुवाई में करें, ताकि आप उनके लिए उत्तम मार्ग निकाल सकें। हम सबके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी अगुवाई कीजिएगा, ताकि ऐसा कोई कार्य जाने अनजाने में हमसे न हो जो आपकी इच्छा के विरोध में होने पाए। आज की संपूर्ण आराधना पर आपकी उपस्थिति चाहते हैं। जब हम प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं पिता, होने दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के मर्म को समझते हुए उसको ग्रहण करने पाएं। संपूर्ण आराधना में आपकी उपस्थिति चाहते हैं, मांगते हैं कि आप बढ़ें और हम घटें। इसी कामना के साथ इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। भजनकार लिखता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। इस समय हम कुछ गीत और कोरस गाकर परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करेंगे। यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो
सिरजे गए हम, आते तेरे पास, लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना। भजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास, लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना। भजने के लिए आदि में था वचन, वचन से हुआ सृजन, यीशु से हुए उत्पन्न, तारे और सृष्टि गगन। आदि में था वचन, वचन से हुआ सृजन, यीशु से हुए उत्पन्न, तारे और सृष्टि गगन। महिमा कर स्तुति के योग मेरा प्रभु यीशु, महिमा कर स्तुति के योग मेरा प्रभु यीशु। भजने के लिए सृजे गए हम, आते तेरे पास, लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना। भजने के लिए कुछ भी हमारा नहीं, सांसें ये हृदय ये मन, यीशु से हमको मिला उद्धार अनंत जीवन। कुछ भी हमारा नहीं, सांसें ये हृदय ये मन, यीशु से हमको मिला उद्धार अनंत जीवन। तेरी दया बनी रहे मेरे प्रभु यीशु, तेरी दया बनी रहे मेरे प्रभु यीशु। भजने के लिए सृजे गए हम, आते तेरे पास, लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना। भजने के लिए, भजने के लिए, भजने के लिए। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं हमारे जीवन में जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। मौसम पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, आने वाले कल पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, यहाँ तक कि अगर सोचे तो हृदय की अगली धड़कन तक पर भी हमारा नियंत्रण नहीं होता। समय पर, प्राकृतिक आपदाओं पर, दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर और अप्रत्याशित दुर्घटनाओं पर, त्रासदियों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। एक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, एक टेलीफोन की घंटी, दरवाजे पर दी हुई एक दस्तक हमारे जीवन की दिशा को कहां ले जाएगी हमारा नियंत्रण नहीं होता। हमारे जीवन में बहुत सी बातें होती हैं, बहुत से ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। और उनमें से एक बात हमारी जिंदगी की रफ्तार है। इस जिंदगी की रफ्तार में बड़ी तेज धार है। समय कब कहां कैसे बीत गया पता ही नहीं चलता। दिन गुजरते हैं, सप्ताह गुजरते हैं, कब माह और वर्ष बीत जाते हैं कभी पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी सब कुछ हो रहा था और अभी अभी जिंदगी की राह में हम इतनी दूर पहुंच गए हैं। परंतु एक बात के लिए
हम में से अधिकांश लोग बहुत संवेदनशील रहते हैं, वह यह उम्र बढ़ने की बात। हमें हर पल एहसास रहता है कि हमारी उम्र बहुत रफ्तार से बढ़ रही है। ऐसा लगता है अभी अभी तो हमारा जीवन प्रारंभ हुआ था। कुछ ही दिन पहले हम कॉलेज में थे, अचानक से उसके बाद हम इस स्थान तक पहुंच गए। बचपन में उम्र कुछ धीरे गुजरी, उसके बाद रफ्तार बढ़ती गई और अब तो ऐसा लगता है कि रफ्तार मानो बहुत तेज हो गई और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारी जिंदगी बीत जाएगी। और इसलिए हम में से बहुत से लोग चिंता में पड़ जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं। बहुत से लोग स्वास्थ्य का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखने लगते हैं, जो कि ठीक भी है। परंतु परमेश्वर का वचन इस उम्र के बढ़ने यानी एजिंग प्रोसेस के संबंध में हमसे कुछ कहता है, जिससे हमको बहुत शांति मिलती है, जिससे हमको बहुत सामर्थ्य मिलती है। भजन संहिता के 34वें अध्याय की 12वीं से 14वीं आयत में लिखा हुआ है कि वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देख सके। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसका पीछा कर। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति दीर्घायु चाहता है, हर एक व्यक्ति भला करने की इच्छा रखता है। हर बात के लिए हमारे मुख पर हमको नियंत्रण रखना है, हमारे वचनों में चौकसी रखना है, हमको बुराई को छोड़ना है और भलाई का और मेल का पीछा करना है। आज के संदेश में बाइबल से जुड़ी कुछ बातें इस उम्र के बढ़ने के संदर्भ में हम देखेंगे। पहली बात, हमारे जीवन में परमेश्वर की एक योजना है। यह परमेश्वर की योजना है कि हमारी जिंदगी आगे बढ़े, हमारी जिंदगी में बढ़त हो, रफ्तार हो। इसलिए परमेश्वर की इस योजना को हमें धन्यवाद के साथ स्वीकार करना चाहिए। परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए भला क्या है और इसलिए हमें जिंदगी की हर परिस्थिति में, हर पड़ाव में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। बाइबल बार बार हमें यह सिखाती है कि हम हर समय, हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहें। अय्यूब की पुस्तक के 14वें अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है कि तूने उसके लिए ऐसा सिवाना बांधा है जिसे वह पार नहीं कर सकता। एक सीमा है, एक समय है जो नियत किया गया है, जो नियुक्त किया गया है और उसको पार मनुष्य नहीं कर सकता। हमारे दिन गिने हुए हैं। तीमुथियुस की पहली पत्री के 6वें अध्याय की 6वीं और 7वीं आयतों में हमारी जिंदगी के संबंध में बहुत प्रमुख बात लिखी हुई है। लिखा हुआ है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। जिंदगी में संतुष्टि हो, संतोष हो और उसके साथ भक्ति हो तो सबसे बड़ी कमाई यही है। सबसे बड़ी कमाई यह नहीं है कि हमारे पास कितना धन है, हमारा कितना प्रभाव है, हमारी कितनी प्रॉपर्टी है, यह कोई मुद्दे की बात नहीं। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में जो बात है वह यह कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना मनुष्य इस संसार में कुछ लाता है ना लेकर के जाता है। क्या मेरे और आपके जीवन में यह संतुष्टि है, यह संतोष है? क्या मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति, सृष्टिकर्ता के प्रति वो भक्ति की भावना है? क्या परमेश्वर की हम उपासना और आराधना करते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह की ओर हमारी निगाह लगी हुई है कि उसके प्रेम के रास्ते पर, उसकी क्षमा के रास्ते पर, उसके बलिदान और अनंत जीवन के रास्ते पर, जहां पुनरुत्थान है, जहां नया संसार है, जहां मृत्यु के पार अनंत का जीवन है, उस पर हम चल रहे हैं? क्या हमारी निगाह उस प्रभु यीशु मसीह पर लगी हुई है जिसने परमेश्वर के परमेश्वरत्व को हमारे सामने प्रकाशित किया? भजन संहिता की पुस्तक के 18वें अध्याय की 28वीं और 29वीं आयतों में लिखा है, हां तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। क्योंकि तेरी सहायता से मैं
सेना पर धावा करता हूं और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांग जाता हूं। यहां बहुत बड़ी बात लिखी है, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे आत्मिक रूप से, हमारे पास मानो एक सेना के समान प्रभावशाली शक्तियां हमारे विरोध में आ जाएं, परंतु परमेश्वर की सहायता से हम उन सब का सामना कर सकते हैं और उन पर विजयी हो सकते हैं। हो सकता है आप में से बहुत से हों जो आत्मिक समस्याओं से गुजर रहे हों, बहुत से हों जिनके साथ शारीरिक समस्याएं जुड़ी हों, मानसिक समस्याएं, निराशा की बात, अपने आप को कमजोर समझने की बात, हमारे सामने बहुत से संघर्ष, बहुत सी चुनौतियां, शैतान की ताकतें हमको तोड़ने में लगी हों, परंतु परमेश्वर हमें हर दिन इतनी शक्ति देता है। परमेश्वर हमारा सहायक है, वो हमारी सहायता करता है कि मानो एक सेना की शक्ति का सामना हम कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है कि परमेश्वर की सहायता से मैं शहर पनाह को लांग सकता हूं। चाहे दुश्मन ने कितना भी बड़ा अवरोध पैदा किया हो, मैं उसको लांग सकता हूं, मैं उसको पार कर सकता हूं। पर ये बातें तभी संभव हैं जब हमारा संबंध परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से जुड़ा हुआ हो, जो मार्ग, सत्य और जीवन है। उसके माध्यम से परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप से हमारा संबंध जुड़ा हुआ हो। यदि हमें इस बात की निश्चितता है कि हमारा संबंध हमारे सृष्टिकर्ता से, हमारे जीवनदाता से, हमारे उद्धारकर्ता से जुड़ा हुआ है, तो जीवन में कैसे भी पड़ाव आए, जिंदगी में कैसे भी उतार चढ़ाव आए, हम उसे परमेश्वर की योजना का अंग समझेंगे और उसे स्वीकार करेंगे। दूसरी बात यह कि निरंतर आगे बढ़ते जाना है। उम्र के बढ़ने के संदर्भ में यदि देखें तो विश्वासी के जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाने की बात प्रमुख है। यशायाह नबी की पुस्तक के 40वें अध्याय की 31वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। वचन कहता है कि कभी हम उकाबों की नाई उड़ेंगे, कभी हम दौड़ेंगे, कभी हमें लगेगा कि हम धीमी गति से चल रहे हैं, जिंदगी बाधाओं से, समस्याओं से होकर के गुजर रही है, परंतु हम थकेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं, हम पराजित नहीं होंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। पौलुस प्रेरित फिलिपियों की पुस्तक के 3 अध्याय की 13वीं और 14वीं आयत में कहता है कि हे मेरे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस जो कमजोर है, इस वक्त कैद में है, मौत के निकट है, वह कहता है मैं अपनी जिंदगी में अपनी आत्मिक और मानसिक परिपक्वता में परमेश्वर के रास्ते पर आगे तेजी से दौड़ा चला जाता हूं। पीछे की बातों से, अतीत के अनुभवों से, अतीत की चोटों से उस प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह ने मुझे मुक्त कर दिया है, उसके रक्त ने मुझे मुक्त कर दिया है, इसलिए मैं आगे बढ़ता चला जाता हूं। पहला राजा के 19वें अध्याय में एलिय्याह नबी का विवरण है। हम देखते हैं कि इजेबेल रानी ने उसकी हत्या की धमकी दी थी। इससे डरकर एलिय्याह गुफा में छिपा हुआ था। तब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता है। परमेश्वर उसे कहता है, हे एलिय्याह, तेरा यहां क्या काम? तू इस गुफा में, इस अंधकार में, इस निराशा में क्यों छिपा हुआ है? अरे तू तो आगे बढ़ जा, यहां से निकल। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना कि तू गुफा में रहे, निराशा में रहे, इस अंधेरे के गर्त में रहे, भयभीत रहे। मैंने चुना है कि तू भय से पार हो, विजय की ओर बढ़ता जा। हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता है कि हम अपने भय से पार होकर आगे बढ़ें। मैं पुनः कहता हूं, अपने भय से पार होकर आगे बढ़ें। उसके आगे परमेश्वर कहता है कि जाकर आराम के राजा का अभिषेक कर। एलिय्याह, गुफा में से निकल और राजा का अभिषेक कर, इस्राएल के राजा का अभिषेक कर। तेरा स्थान जो एलीशा लेने वाला है, जाकर उसका अभिषेक कर। तू यहां गुफा में छिपा हुआ क्या कर रहा है? अरे आगे बढ़ जा। राजाओं का अभिषेक करना है, सेवकों का अभिषेक करना है, तुझे तो भविष्यवक्ताओं का अभिषेक करना है। यहां से निकल, इस निराशा के अंधकार के गर्त से निकल।
जो बात यहां परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कह रहा है कि हम जहां हैं आगे बढ़ जाएं। कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपने आप को भय की, निराशा की, दर्द की गुफा में कैद पाते हैं। कितनी बार हम अपने आप को कहीं बीमारियों की चिंता में, कहीं समस्याओं की चिंता में, कहीं कल क्या होगा इसकी चिंता में पाते हैं, परंतु परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुए तो स्वर्गदूत ने कहा इसका नाम इमैनुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर तुम्हारे साथ। तो हमें यह याद रखना है कि हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। जब वह हमारे साथ है तो हमको इस अंधकार से, इस निराशा से, इस गर्त से, इस गुफा से निकलना है और आगे बढ़ना है। परमेश्वर की योजना है कि हम आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और जाकर दूसरों का सम्मान करें, दूसरों को प्रोत्साहित करें, दूसरों का अभिषेक करें, दूसरों को जाकर के परमेश्वर के महान कार्य के विषय में बता सकें, दूसरों को उद्धार का संदेश दे सकें, दूसरों के लिए ज्योति बन सकें, दूसरों के लिए मशाल बन सकें, नई पीढ़ी को तैयार कर सकें, जिससे कि वे आगे जाकर परमेश्वर के महान कार्यों को कर सके। चाहे कैसा भी तूफान हो, चाहे कैसी भी विषमता हो, चाहे कैसा भी अवरोध हो, हमें आगे बढ़ते जाना है। यह बात आज आपसे और मुझसे परमेश्वर कह रहा है। तीसरी और अंतिम बात यह कि हम प्रयास करें कि जिंदगी का हर दिन सार्थक हो। परमेश्वर ने यह अमूल्य जीवन हमको दिया है और हम क्या कर रहे हैं? क्या आज हमने कुछ सार्थक किया है? काश हर रात्रि को बिछौने पर जाने के पहले हम इस बात पर विचार करें। काश हर दिन सुबह उठने के समय हम स्मरण करें कि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया और हमको दिया है, एक भेंट दी है, इसमें हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में सार्थक हो, जो परमेश्वर की दृष्टि में आनंद का कारण हो, हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में धन्य हो, जिससे हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके, जिससे हमारे जीवन से प्रभु यीशु की शोभा दिखाई दे, किसी को हम उसका प्रेम बांट सकें, किसी को हम उसके लिए स्पर्श कर सकें, किसी के लिए हम प्रार्थना कर सकें, किसी को हम प्रोत्साहित कर सकें, किसी निराश को उठा सकें, किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेम कर सकें जो प्रेम पाने के लिए तरस रहा है, जो पापों में उलझा हुआ है। आज मेरा यही प्रश्न है कि क्या आपने आज के दिन कुछ ऐसा किया है जो परमेश्वर की दृष्टि में सार्थक है? किसी ने बहुत खूबसूरती से लिखा है कि किसी व्यक्ति को जीवन में, जिंदगी में जीने के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है। कुछ सार्थक करना है, किसी के साथ प्रेम बांटना है और किसी स्वप्न को साकार करना है। समथिंग टू डू, समवन टू लव एंड समथिंग टू लुक फॉरवर्ड, ऐसा किसी इंग्लिश के साहित्यकार ने लिखा है। अगर हमारी जिंदगी में ये 3 बातें हैं तो हम स्वयं भी प्रोत्साहित रहेंगे और दूसरों के लिए हमारा जीवन आशीष का कारण ठहरेगा। इब्रानियों की पत्री का लेखक 13वें अध्याय की 16वीं आयत में लिखता है, पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। क्या आज हमने कुछ त्याग किया है? क्या आज हमने किसी को प्रोत्साहित किया है? क्या आज हमने किसी को उठाया है, किसी के लिए प्रार्थना की है, किसी के लिए भलाई की है? क्या आज हमने कुछ ऐसा किया है जिससे परमेश्वर देख सके कि हमने कुछ त्याग किया है, कुछ अतिरिक्त परिश्रम किया है? ऐसे ऐसे बलिदानों से लिखा हुआ है परमेश्वर प्रसन्न होता है। कैसे हम अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकते हैं, उससे जुड़ी एक और बात के लिए कुलुस्सियों के पत्र के 3 अध्याय की 23वीं आयत में लिखा है, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह जानकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करते हो। जो करो पूरे दिल से करो, पूरे उत्साह से करो, पूरे उन्माद से करो, पूरी सामर्थ्य से करो, उत्साह के साथ करो। यह सोचकर करो कि यह मात्र मनुष्यों के लिए नहीं कर रहे, यह परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। इसलिए जो कुछ करो पूरे दिल से करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुमने किसी छोटे से छोटे के लिए भी कुछ किया तो तुमने मेरे लिए किया।
जो छोटे से छोटे के साथ कुछ छोटा सा भी किया तो तुमने वो मेरे लिए किया। मरकुस रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में हमको विवरण मिलता है प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी का एक दिन कैसे बिताया। 3 घटनाओं का वर्णन है उस एक दिन में जो प्रभु यीशु मसीह ने किए। दुष्ट आत्माओं से ग्रसित एक मनुष्य को, जिसको लोगों ने अलग कर दिया था, जिससे लोग भयभीत थे, जिसका समाज में कोई स्थान नहीं था, उस मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं से मुक्त कराया और उसको एक सामान्य जीवन, परिपूर्णता का जीवन प्रदान किया। उसी दिन एक बच्ची को जो मर गई थी प्रभु यीशु मसीह ने पुनर्जीवित कर दिया। और उसी दिन एक और घटना हुई कि एक स्त्री जिसको 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था, उसे उस रोग से प्रभु यीशु मसीह ने मुक्त कर दिया। प्रभु यीशु मसीह का ध्यान किसकी ओर है? एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति की ओर है, जो संसार की नजर में कुछ नहीं। किसकी ओर है प्रभु का ध्यान? एक मृतक बच्ची की ओर है। किसकी ओर है प्रभु का ध्यान? एक महिला की ओर, जिसको 12 वर्षों से लहू बहने का रोग लगा हुआ था। अपनी जिंदगी में एक दिन में हमने क्या किया, विचार करें। हम अपनी जिंदगी पर एक नजर डालें। क्या हमारे दिल में इस बात का सोच है कि हमारी उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही है? क्या हम इस बात से तनावग्रस्त हैं कि हमारी जिंदगी अप्रत्याशित हो रही है? क्या हम इस भाव से चिंतित हैं कि हमारा कल क्या होगा? परमेश्वर का वचन आज हमसे कह रहा है, पहली बात, जीवन का पड़ाव, हर उम्र का पड़ाव परमेश्वर की योजना है, इसलिए उसे धन्यवाद सहित स्वीकार करें। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें। दूसरी बात, किसी विश्वासी के जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाने की बात प्रमुख होती है। क्या हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं या पीछे घट रहे हैं? कुछ लोग होते हैं जिनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ बुराइयां बढ़ती जाती हैं, जबकि अच्छाइयां बढ़ना चाहिए। क्या मेरे और आपके जीवन में यह बात सत्य है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा जीवन भी परिपक्वता से बढ़ रहा है? आत्मिकता में, मानसिक रूप से क्या हम मजबूत हो रहे हैं? क्या हम बलवंत हो रहे हैं? क्या हम आगे बढ़ते जा रहे हैं? और तीसरी बात, हम ये निश्चित करें कि हमारी जिंदगी का हर दिन परमेश्वर की दृष्टि में सार्थक हो। तो आज हम अपनी जिंदगी पर नजर डालें, परमेश्वर की ओर देखें, उसको धन्यवाद करें। इन वचनों से नई प्रेरणा, नया उत्साह, नया बल प्राप्त करके परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं और हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में सार्थक हो और उन्माद से, आनंद से, धन्यवाद से, परिपूर्णता से इस जीवन की दौड़ को हम पूरा करें, ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त करें, जो प्रभु यीशु मसीह आज भी मुझको और आपको देने के लिए तैयार है। अपनी बाहें पसारे हर एक को बुला रहा है। क्या आप अपना जीवन उस परमेश्वर को समर्पित करेंगे? आज हमारे लिए यही प्रश्न है। अगर हम समर्पित करेंगे तो हमारी मानसिकता, हमारा कार्य, हमारे विचार, हमारी योजना भी सकारात्मक होगी और एक नई ऊर्जा के साथ, परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आज के प्रेरणादायक और आत्मा से भरपूर वचन के लिए हम प्रभु के सेवक का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज उनके संदेश ने हमें न केवल आत्मिक रूप से सशक्त किया, बल्कि परमेश्वर के अनमोल प्रेम को गहराई से समझने का अवसर भी प्रदान किया। अब यह समय है कि हम परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करें और विनम्रता के साथ प्रभु भोज में शामिल हों। प्रभु भोज हमें न केवल क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की याद दिलाता है, बल्कि हमें उसके प्रेम, अनुग्रह और क्षमा का अनुभव करने का भी अवसर देता है। आइए हम अपने हृदय को जांचें और जीवनों का आकलन करें और परमेश्वर के सामने संपूर्ण समर्पण के साथ आएं। इस पवित्र ब्यारी की तैयारी में हम गीत गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। मैं जा
ये समय होगा कि हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे। प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को वो जब तक ना आए प्रचार करते हो। आइए हम प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी तमाम आशीषें जो हमने ग्रहण करी हैं, सबसे प्रथम आशीष जो है पिता परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसके नाम से हमें उद्धार मिला है, जिसके कोड़े खाने से, जिसके मारे जाने से हमें नया जीवन मिला है। हम धन्यवाद देते हैं इस विधि के लिए, इसके द्वारा हम स्मरण कर सकते हैं उसके बलिदान को, उसके प्रेम को। इस विधि में आपकी आशीष मांगते हैं, आपका अनुग्रह मांगते हैं और तमाम लोग जिसमें इकट्ठा हुए हैं उनके घरों में, उनके जीवनों में आशीष मिले और इससे हम फिर से आपकी आत्मा में बढ़ के आपके लिए कार्य करने वाला हो सकें। फिर से समय को धन्यवाद देते हैं जो आपने दिया है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। आप में से जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करके उसके नाम को बपतिस्मा लिया है, आप सभी इस विधि में शामिल हो सकते हैं। आशा है कि आज की आराधना से हम सब आशीषित हुए हैं। अब समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और सारी आशीषों के लिए जो हिंदी चर्च ऑनलाइन के द्वारा हमें मिली, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में एक कोरस गा लेंगे और परमेश्वर पिता की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता कि तेरी उपस्थिति संपूर्ण आराधना पर बनी रही। हम धन्यवाद देते हैं तेरे अभिषिक्त दास के लिए, जिनके द्वारा हमने तेरे जीवित वचन को सुना। होने दे पिता कि इन वचनों के द्वारा हम सब तेरे मार्ग पर चलें और तेरी इच्छा को पहचान सकें। धन्यवाद देते हैं पिता कि तेरी स्तुति आराधना करने का अवसर हमें मिला। हमारे हृदयों में वो आनंद और शांति बनी रहे जो आज हमने अनुभव किया है। प्रभु भोज के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। होने दे कि आज की सहभागिता से हमारी आत्मा शुद्ध हो और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के योग्य जीवन हम जी सकें। कलीसिया के बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को तेरे सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। हर क्षण तेरी अगुवाई उन्हें मिलती रहे और निरंतर तेरे प्रेम और अनुग्रह में हम सब बने रहें। जब हम आने वाले सप्ताह में प्रवेश करते हैं तो पिता तेरा प्रेम, तेरी शांति और सुरक्षा हमारे घर परिवार पर, हमारे कार्यों पर बनी रहे। सारा आदर, सारी महिमा सिर्फ तुझी को देते हुए ये विनती तेरे प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
चल मसीह के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे चल मसीह के चरणों में, पवित्र आत्मा। आइए हम परमेश्वर पिता के आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक बनी रहे। आमीन।